हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसका कोई टॉपिक नहीं है, लाइक किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, बट इसके लिए मैंने कोई टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया है, इसीलिए क्योंकि मैं आपके लिए ये रीडिंग एक गाइडेंस के तौर पर बनाना चाहती थी। आपके लाइफ में, लाइक आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ हो रहा है और आपके लिए एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से। तो लव लाइफ को भी कवर करेंगे हम इसमें, लेकिन ओवरऑल ही आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सारी ही चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। इट्स जस्ट अ जनरल रीडिंग, आपके ओवरऑल लाइफ को जानने की कोशिश करेंगे, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्यों हो रहा है और उसके लिए एडवाइस क्या रहेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमेशा ही लव रीडिंग की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी ऐसे जनरल गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है जब हमें ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ठीक है, ब्लेसिंग्स भी देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये रीडिंग फोकस करेगी आपके ऊपर। शांत रहिए, यूनिवर्स से वो सारे सवाल अपने मन में पूछिए, दोहराइए उनको और फोकस करिए पूरी तरह से रीडिंग में। स्किप करके अगर वीडियो देखोगे तो बहुत सी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो मिस कर जाओगे। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये इच्छा हो रही थी कि मैं ऐसी कोई रीडिंग बनाऊं जिसमें सिर्फ गाइडेंस हो और आपकी सिचुएशन को हम देखें, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये तो है सिचुएशन जिससे मैं गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जो हमारे व्यूवर है उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ज़रूरी है उनका जानना। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है अप्रिसिएशन, नंबर 15 है। हो सकता है ये डेट या ये कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड एनवी। ओके, तो नंबर्स बता देती हूँ। बॉटम डेक में है एंजल ऑफ लव, तो एंजल ऑफ लव ही आपको ब्लेस कर रही है ढेर सारे प्यार के साथ। ठीक है, तो नंबर है 49, 20, 34 और 15। हो सकता है ये कुछ आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर्स हो या डेट्स हो। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आपको अप्रिसिएशन मिले, फिर वो आपके वर्क सिचुएशन में हो, आपके लव सिचुएशन में हो, आपके घर पे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो। यू वॉन्ट अप्रिसिएशन और आप उस अप्रिसिएशन के हकदार भी हो। आप मुझे लगता है आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो जो सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए अच्छा करता है। तो आप चाहते हो कि आपको उसका अप्रिसिएशन मिले और अब वक्त आ गया है उस अप्रिसिएशन का। यूनिवर्स आपके लाइफ में कई सारे लोगों के ज़रिए, कई सारे सिचुएशंस में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देगा जहाँ पे लोगों को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब हो सकता है किसी के लिए आपको कोई अवार्ड्स मिले अपने वर्क स्पेस में या अपने स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ जो भी आप करते हो, आपके बिजनेस में आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है या लोग आपके काम को सराह सकते हैं। ठीक है, आपके लव लाइफ में हो सकता है आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करे किसी चीज़ के लिए। तो अब वक्त आ गया है, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपने बहुत डेडिकेशन दिखाया, आपने बहुत पेशेंस रखा, तो अब वक्त आ गया है कि यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट करने वाला है और आपको भी खुद को अप्रिशिएट करने। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के लिए, तो अपने आप को भी कभी कभी अप्रिशिएट कर लिया करो। 2 शब्द अपने लिए बोल लिया करो कि तुम जर्नलिंग करो, अपने लिए अच्छी बातें लिखो, सोचो। ठीक है, दूसरी चीज़, या तो आप चाहते हो, एक तो आपको मिलने वाला है, ये तो तय ही है, या तो अगर आपको ऑलरेडी मिल चुका है या फिर आप चाह रहे हो कि मुझे मिले, अप्रिसिएशन मिले, ये अर्ज है आपके अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे लगता है बहुत ही जल्द ना आप ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हो अपने लाइफ में, ऐसे फेज़ पे खड़े हो जहाँ से अब वो दरवाज़ा खुलेगा और आपके जो पर्सनल लाइफ है, आपके दोस्तों के साथ आपके रिश्ते या आपकी हेल्थ या जो भी है, अब आपको हीलिंग मिलेगी। आपके हीलिंग का पीरियड शुरू हो रहा है और आपको हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि हील होंगे तो वैसे भी हैप्पीनेस मिलनी है, अगर हैप्पी रहोगे तो वैसे भी हील होना है। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है अब वो टाइम शुरू हो रहा है जहाँ पे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे ओरेकल से भी देख लेते हैं।
कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, को क्या करना चाहिए। पहला कार्ड है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8। 8 नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। इंट्यूशन, नंबर 2। और डिसेप्शन एंड एनवी, नंबर 7। ओके, एंड बॉटम डेक में है हार्मनी। काफ़ी लोग जो दूर है अपने पार्टनर से, चाहे फिर वो किसी भी तरह की दूरी हो, फिज़िकल, इमोशनल, मुझे लगता है बहुत ही जल्द आप दोनों करीब आओगे। आप दोनों में प्यार बढ़ेगा, हार्मनी बढ़ेगी, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। तो ये मुझे होते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपके लाइफ में कोई है उनकी बात कर रही हूँ कि आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ेगा, ठीक है, आपका रिश्ता बेटर होगा, इम्प्रूवमेंट आएंगे उस रिलेशनशिप में। किसी किसी के लिए 6 हफ्ते आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो आप जो कुछ भी कर रहे हो लाइफ के जिस भी पड़ाव पे हो, आप पॉजिटिव मूवमेंट ले रहे हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है आपके बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि मूवमेंट आप जहाँ पे आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, अपने करियर में या अपने लाइफ में या अपने रिश्तों में, तो पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहे हो आप, ठीक है। आपने सही रास्ता चुना है, आप सही डिसीजंस ले रहे हो और सही रास्ते पे चल रहे हो। दूसरा, मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन आपको सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन की सुनिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, और जो भी डिसीजंस लेते हो या जो भी करते हो अपनी लाइफ में, अपने इंट्यूशन पे उसको बेस्ड रखिए, ठीक है। गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं, गलत सोचना नहीं है। तो जितना आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपकी लाइफ बेटर रहेगी, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। ऑल्सो मुझे लगता है सी अगेन, कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं। ये लायर्स और मैनिपुलेटर्स और झूठे एनवियस लोग हैं आपकी लाइफ में। 2 बार अगर एनवी की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपसे जलते हैं। और अगर ये आपकी एनर्जी है, अब कई लोग ये मानते ही नहीं है कि नहीं हम तो जलते नहीं है बाबा, हम तो एकदम दूध के धुले हुए हैं। कई बार हो जाता है कि हम किसी की अच्छी लाइफ को देखकर, उनके सक्सेस को देखकर जलने लगते हैं। हो सकता है आप किसी से जल रहे हो या आप किसी के लिए ऐसी भावना रख रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ये चेतावनी दे रहा है कि किसी के लिए भी ऐसी भावना ना रखे, ठीक है। किसी से भी ना जले, किसी से भी अपने आप से आपकी लड़ाई होनी चाहिए, ना किसी और से। हमेशा अपने आप से ही आपको लड़ना है, या हमेशा अपने आप से ही आपको कम्पीट करना है। आगे बढ़ते हैं, आपके इमोशंस देख लेते हैं क्या है। फसाद, रिकवरी, परफेक्शन। ओके, बॉटम डेक में ट्रिकरी है। देखिए, फिर से कुछ लोग डेफिनेटली आपसे झूठ बोलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, जलते हैं, वो नहीं चाहते आप लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। चालाक टाइप लोग हैं आपकी लाइफ में। 3 बारी अगर एक ही एनर्जी आ रही है तो डेफिनेटली प्लीज़ बच के रहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है ना कि आप ना किसी सिचुएशन को देख के अनदेखा कर रहे हो, या किसी पर्सन के रवैयों को आप देख रहे हो कि वो ऐसा बिहेव करता है आपसे, फिर भी आप उसको देख के अनदेखा कर रहे हो, आप भ्रम पाल रहे हो अपने मन में, ठीक है। आप ना कुछ गलत फहमियों में जी रहे हो, कुछ भ्रम पाले हैं आपने, कुछ गलत सोच, मतलब आप ना किसी मामले में जो रियलिटी है उसको देख के अनदेखा कर रहे हो या देख ही नहीं पा रहे हो, या आपने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ठीक है। और आप कुछ चीज़ें पता हो के भी कि ये गलत है, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, या ये दोस्त या ये लोग या ये सिचुएशन, आप उसी में रह रहे हो। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप कोई भ्रम ना पाले, अपने भ्रम से, अपने नेगेटिविटी से बाहर निकले, ठीक है। सच्चाई देखिए, उसको एक्सेप्ट करें। ऑल्सो मुझे लगता है ये, जैसे हमने शुरुआत में ही बात की, हीलिंग का पीरियड है आपके लिए। हील होना है आपको, रिकवर करना है खुद को, ठीक है। और हैप्पी, देखिए कोई भी हीलिंग का बेस होता है हैप्पी रहना, पीसफुल रहना, हियर एंड नाउ में रहना, ठीक है। तो जितना आप अपने आप को हैप्पी रखोगे उतने जल्दी आप किसी भी ट्रॉमा से, चाहे आपका दिल टूटा हो, चाहे आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुए हो, आप उससे तभी ही या किसी को अगर खोया है आपने फिजिकल वर्ल्ड में या इमोशनली,
तो आपको खुद को पीसफुल रखना है, खुद पे फोकस करना है, शांत रहना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई ये चीज़ हो गई है, अब क्या, अब हैप्पी रहना है, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है कि मुझे लगता है आपके लाइफ में अगर कोई डिसबैलेंस था, कोई सिचुएशन थी जो खुद को बैलेंस नहीं कर पा रही थी, कोई लोग थे जो आपके साथ अनफेयर थे, अनजस्ट सिचुएशंस जो भी थे ना वो बैलेंस होंगी, ठीक है। जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, उथल पुथल हो गई थी, वो ठीक होंगी और आप देखोगे कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में परफेक्शन आ गई है, सब कुछ एकदम ठीक हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओशोज इंडेक्स से स्पेसिफिकली आपके लव लाइफ, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कि वो फील क्या कर रहे हैं, आपके लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आप प्लीज़ अपने पर्सन पे फोकस करें, उनके बारे में सोचिए, ठीक है। कि पर्सन क्या फील कर रहे हैं। एक ही कार्ड चाहिए मुझे, दो आ गए हैं, ठीक है ले लेते हैं। बॉटम डेक में इस वक्त है स्लोइंग डाउन, ओके। तो ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, मे बी ये कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं और बहुत ही स्लो मूवमेंट है इनकी, ठीक है। धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, बढ़ तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि रुक गए हैं या कहीं और जा रहे हैं, मुझे लगता है बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में मुझे लगता है काफ़ी समय से बहुत स्लो हो गई है, बहुत आपको लग रहा है कि यार फटाफट से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, कब से एक ही सिचुएशन पे अटके पड़े हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए पहला कार्ड है गिल्ट। मुझे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, या तो अपनी कोई बिहेवियर का गिल्ट, या तो मे बी किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनको लग रहा है यार मैंने प्यार क्यों किया, ठीक है। मुझे ये गिल्ट दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पर्सन मुझे गिल्टी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनके थॉट्स ने जैसे इनको पागल बना दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके दिल में गिचड़ पिचड़ मची हुई है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ है क्लिंगिंग टू द पास्ट। कोई ऐसी पास्ट सिचुएशन है, इनका मे बी कुछ ऐसा रवैया रहा हो आपके साथ, कुछ ऐसा बोल दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो, या तो आपको चीट कर दिया हो, जिसका अभी इनको हो रहा है पछतावा, उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही ऐसे स्टक सिचुएशन में है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और कुछ पास्ट सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। अब ये आपके साथ में भी इनके कोई झगड़ा या इनडिफरेंसेस या कुछ भी जो भी गलत हुआ था उसके बारे में बहुत सोच रहा है। एंड मुझे लगता है ये किसी की गाइडेंस ले रहा है और इनको एक डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है, ठीक है। यूनिवर्स जो डिवाइन हायर पावर है वो भी इनको गाइड कर रहा है और ये मुझे लगता है किसी की गाइडेंस भी ले रहे हैं, हो सकता है अपने किसी दोस्त की, ठीक है, किसी से जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं और इनको सही गाइडेंस मिल रही है। ये चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, ये चाहते हैं कि आप भी प्यार करो, ये भी प्यार करे, ये भी एफर्ट्स डाले, आप भी एफर्ट्स डालो, तो चाहते हैं कि एक इक्वालिटी हो, इक्वल गिव एंड टेक हो आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। सिचुएशन को बेसिकली ये बैलेंस करना चाहते हैं, मैंने आपको बोला भी, ठीक है। आप भी चाहते हो, ये भी चाहते हैं, बट ये पर्सन ईगो में बैठे हैं, बहुत रिबेलियस मोड में है, अपनी बात सही करके मानेंगे ऐसे माइंडसेट में है, बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, आपके बातों पे ध्यान ही ना देना, ऐसा भी मुझे लग रहा है। एंड कॉम्प्रोमाइज़ तो चाहते तो है किसी तरह आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, सिचुएशन ठीक की जाए, बात करके सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। बट सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है वो है स्लोइंग डाउन। जो भी चल रहा है, जो भी इनका मूवमेंट है बहुत ही धीरे है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे टारो कार्ड्स से देख लेते हैं कि आपके जनरल लाइफ की बात देख लेते हैं पहले कि जनरल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है आपके, किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या कुछ चल रहा है, क्या एडवाइस है जनरल लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है आपके। ओके चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड होगा आपके जनरल लाइफ के लिए 10 ऑफ कप्स का, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। मुझे लगता है आपकी ओवरऑल लाइफ जो मैं अभी तक देख पा रही हूँ ना, जो ये वीडियो देख रहे हो आप, आपकी लव लाइफ है ना, या आपकी जो इमोशंस है, या आपका जिनके साथ भी पार्टनरशिप है, एक इमोशनल बॉन्ड है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जब आपकी लव लाइफ ठीक होती है, आपकी ओवरऑल लाइफ भी ठीक होती है,
अगर आपके ओवरऑल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो बट आपकी लव लाइफ अगर ठीक है तो आप हैप्पी रहते हो, बट अगर आपकी लव लाइफ ही ठीक नहीं है तो आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसको रख देते थोड़ा सा यहाँ पे। लास्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, देखिए लास्ट जो बॉटम डेक में है रीबर्थ का कार्ड है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप ना मुझे काफ़ी अबेंडेंट लग रहे हो। मे बी आपके पास पैसा है, आपके पास जॉब है, स्टेबिलिटी है, आपके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए मे बी आप जॉब करते हो या आपके फैमिली की तरफ से लाइक आप ऑलरेडी काफ़ी अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हो। आपकी ओवरऑल ही लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे ना आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन दिखाई नहीं दे रहा अपनी लाइफ को लेकर। या तो आप जहाँ पे हो ऑलरेडी बहुत अच्छा, लेकिन आप उससे भी बहुत आगे जाना चाह रहे हो, जो कि अच्छी बात है। बट देखिए कोई भी चीज़ ना अगर बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस रखे जाए, ओवर एक्सपेक्टेशंस, अगर आप ऑलरेडी आपकी सैलरी अगर हर मंथ की अगर 60,000 है और आप चाह रहे हो कि 1 लाख हो जाए, ठीक है, तो मुझे लगता है ये ओवर एक्सपेक्टेशन हो गई। ड्रीम्स देखने चाहिए बट बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस कर लेना, ड्रीम्स के चक्कर में अपने आप को आप बहुत परेशान कर रहे हो, ठीक है। सेटिस्फैक्शन रखिए हर मामले में। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है हर मामले में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी होता है टेम्पररी है, आपके लिए कुछ उसमें लाइफ लेसन्स है, आपके लिए उसमें कुछ तो ज़रूरी है, कुछ लाइफ लेसन्स या कुछ लेसन्स आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए आपको वो फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे स्टेट में हो, फिर भी आप अपने आप को कोसते हो, सेल्फ डाउट, सेल्फ पिटी, ठीक है, और आपको लगता है कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। ओके, पहली चीज़ मुझे लगता है कि इवन काफ़ी लोग जो यहाँ पे मैरिड है ना, आपको भी ऐसा लगता है कि रिश्ता बचाने के लिए या रिश्ता निभाने के लिए मुझे ही ज़्यादा करना पड़ता है, मैं ही एफर्ट्स डालता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपके पर्सन भी डालते होंगे, लेकिन आप हर मामले में बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हो। तो पहली बात आपको याद रखनी कि आपको सेटिस्फाइड होना है, जो है उसको एक्सेप्ट करो, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। ओवर एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपके हर मामले में। मे बी किसी का रिश्ता देख लिया, यार ये तो कितना खुश है, इसका तो ऐसा है वैसा है, तो ये नहीं करना है आपको, इससे बचना है बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू कि आप ना पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है आपकी लव लाइफ बहुत अफेक्ट कर रही है आपके ओवरऑल लाइफ को। आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पास पैसा है, या मैं हॉट दिखता हूँ या दिखती हूँ, जो भी है सब कुछ है मेरे पास, तो ये पर्सन मुझे स्टेबिलिटी क्यों नहीं दे रहा है, ये मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा। देखिए हर इंसान की ना मुझे लगता है अपने अपने चॉइसेस होते हैं, अपना नज़रिया होता है, उनके लाइफ के अपने स्ट्रगल्स होंगे, और आप उनके वजह से आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है उनको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उनको भी एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस किसी और चीज़ पे है, ठीक है। तो मुझे लगता है सबसे पहली बात तो डिससेटिस्फैक्शन की जो मैंने बात की, आप बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हो, तो सेटिस्फैक्शन ढूंढना सीखो, हैप्पी रहना सीखो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि देखिए आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, प्यार सब कुछ मिलेगा। इवन काफ़ी लोगों की तो यहाँ पे अपने पर्सन से शादी भी होगी, लेकिन आपको ना हर चीज़ को फोर्सफुली आगे बढ़ाना छोड़ना है। हर चीज़ आपके हिसाब से आप जब चाहते हो तब नहीं होगा, ये आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। कोसना नहीं है अपनी लाइफ को, क्योंकि फिर वही और ज़्यादा होने लगता है आपकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है आप किसी से ना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एफर्ट्स डाले, आपको स्टेबिलिटी दे, कमिटमेंट दे, ठीक है। आप एक मौका चाहते हो, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हो रिश्ते में किसी के साथ, और वो होगा भी, रीबर्थ का कार्ड है, ठीक है। ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी भी, अभी किसी भी मामले में हो, आपका करियर, जॉब, लव, रिश्ता, फैमिली, जो भी है, एक बिगनिंग, न्यू शुरुआत होगी, आपको एक मौका यूनिवर्स देगा, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को। बट उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
ओके, सो मुझे लगता है कि आपकी जो जनरल लाइफ है उसमें आपके लव लाइफ का जो बोलबाला है वो ज़्यादा है, ज़्यादा आपकी जो भी रीडिंग में आ रही है ना एनर्जीज, मुझे ऐसा लगता है आपका रिलेशनशिप बहुत डोमिनेट करता है आपकी लाइफ को। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आने वाले टाइम में। जो भी हमारे व्यूअर है उनकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, जो भी हमारे व्यूअर है उनकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। टाइम फॉर अ नैप, टू बी फेयर, नो प्लेस लाइक होम। ओके, नंबर्स है 50, 38 एंड 24 एंड बॉटम में है न्यू लाइफ। सी, एक नई बिगनिंग डेफिनेटली होगी, एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू एनर्जी आप फील करोगे। तो आपको ना गिव अप नहीं करना है किसी भी मामले में, आपको लगे रहना है, डटे रहना है। ठीक है, होप्स नहीं हारने हैं। और ये नई शुरुआत चाहे आपके रिश्ते में हो या चाहे आपकी ज़िंदगी में होगी, बस पेशेंस रखना है आपको। ठीक है, पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा रिलैक्स करना है। और आपके लाइफ में ना काफ़ी टाइम से मुझे लगता है बहुत रेस्टलेसनेस है, बहुत केओस है, झगड़े फसाद, रूट ना बनाना, यही चल रहा है। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप थोड़ा रेस्ट करो, अपने आप को हील करो। ठीक है, अपने आप पे ध्यान दो। तो मुझे लगता है आप में भी ज़्यादा सोते भी नहीं हो, अपने लिए एफर्ट अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते हो आप। प्लीज़ टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। दूसरी चीज़, मुझे जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अगर स्पेशली किसी के केस में अगर कोई लीगल सिचुएशंस थी तो आपके हक में ही रिजल्ट आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अगर कोई लीगल सिचुएशन नहीं भी थी, कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपको गुनहगार ठहराया जा रहा था, आपको विक्टिमाइज़ किया जा रहा था, तो अब वहाँ से आप मुक्त हो जाओगे, रिलीज़ कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, और आप काफ़ी उसकी वजह से भी काफ़ी हल्का महसूस करोगे। ओके, चाहे फिर वो रिश्ता ही क्यों ना हो। अगर आप पे कोई चीज़ें डाल रहे थे आपके पार्टनर के, आप ये करते हो, आप वो करते हो, बल्कि जबकि आप वो चीज़ नहीं करते थे, तो आपको वो पर्सन सॉरी बोलेंगे मे बी, और बोले कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप ना अगर आपके स्पेशली जिनके घर पे बहुत फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, बिल्कुल केओस, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े फसाद, ब्लेम गेम्स, ये वो, तो मुझे लगता है आपके फैमिली इश्यूज़ या आपके फैमिली लाइफ, बेसिकली आपके सारे ही रिश्ते ना बहुत अच्छे होने वाले हैं। कोई लौट कर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। अगर वो छोड़ के चला गया था तो उनको ये महसूस हो जाएगा कि यार इसके जैसा कोई नहीं है, ये मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये एक मुझे दिख रहा है। चलिए आपके लिए कुछ एंजल एडवाइस देख लेते हैं। हमारे जो व्यूअर है उनके लिए एंजल्स क्या एडवाइस करना चाहती है, उन्हें क्या जानना या समझना चाहिए, क्या एडवाइस है उनके लिए। अगर कोई मन में आपके सवाल है वो भी आप पूछ सकते हो, एंजल्स डेफिनेटली आपको जवाब देती है। रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है अनलाइकली, मैं बताती हूँ क्या है। ठीक है, और लास्ट है टेक एक्शन। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कोई सवाल पूछा था एंजल्स से, तो एंजल्स एक क्लियर जवाब दे रही कि मे बी नहीं हो सकता जो आप चाह रहे हो। ठीक है, दूसरा आपको एक्शन लेना है जो भी आप चाह रहे हो उसके लिए, और रिकवरी, तो आपको हील होना है। ठीक है, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ जो भी आप चाहते हो वो अभी से 1 साल बाद, ठीक है, होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे और आपके लिए ना कुछ जनरल एडवाइजेस देख लेते हैं। ठीक है, जो शायद आपके लिए ज़रूरी है जानना। कुछ एडवाइजेस आपके लिए जो आपके जनरल लाइफ के लिए। पहला आपके लिए है ड्रैगन्स, स्ले देम ऑल। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है आपको अपने लिए फ़ाइट करने की। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या आपके ऊपर जल रहा है या आपको बुरा भला कह रहा है या आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो सबसे लड़िए। ठीक है, आप अपने ही लिए ही लड़ सकते हो, कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो भगवान ने आपको स्ट्रेंथ दी है, बस आपको खुद के लिए लड़ना है। नेक्स्ट आपके लिए जो एडवाइस है वो है शार्क।
स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो शार्क की तरह है, जो आपको नोच खाने के लिए बैठे हैं। या तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, अब्यूजिव पार्टनर, टॉक्सिक पार्टनर, लड़ते झगड़ते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपके ऊपर जानबूझ के कोई ना कोई चीज़ें डालते हैं। तो उनसे आपको यू हैव टू स्विम अवे, जल्दी से भाग जाइए तैर के, ठीक है, तैर के भागिए। मतलब वाह क्या मेरा नॉलेज है, फिश तैर के भागती है। एनीवेज मजाक कर रही हूँ। एंड यहाँ पे है मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द प्लेस इट इज़। तो देखिए मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने हेल्थ की केयर नहीं करते, ठीक है। तो अपने बॉडी को, अपने इस बॉडी को जो हम, जिसमें हमारा ब्यूटीफुल सा सोल रहता है, उसके लिए हमें एक हेवन क्रिएट करना है, ठीक है। सोल्स कभी भी हेवन में ही रहते हैं ना, तभी अच्छा लगेगा सोल्स को। तो आपको अपने बॉडी को अच्छे से ट्रीट करना है, टेम्पल की तरह ट्रीट करना है। उसको कैसे भी ट्रीट मत करिए, कुछ भी खाना है, कैसी भी आदतें मत पालिए, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी लाइफ की, आपके इमोशंस का एक मिरर होती है। उससे ही समझ में आ जाता है कि बंदा किस तरह का या किस तरह की है, ठीक है। एंड बॉटम डेक में है विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। तो देखिए मुझे लगता है कि आप ना अपने लाइफ की स्टोरी खुद लिखते हो और आप उसको जब चाहे बदल सकते हो। पूरी अथॉरिटी भगवान ने आपको दी है, ठीक है। आपके डिसीजंस हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एडवाइस देखते हैं आपकी लाइफ के लिए। पहला एडवाइस आपके लिए है क्लेंजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो देखिए हो सकता है कि कहीं ना ये एक एडवाइस आपके लिए इस तरह से है कि आपको अपने मुझे लगता है ये मैसेज इनडायरेक्टली उन लोगों के लिए है जो गलत सोचते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं। तो आपके अंदर प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। अपने थॉट्स, इंटेंशंस को क्लियर रखिए, प्यूरिफाइड रखिए, सिंपल रखिए। नेक्स्ट है वेलिएंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन। तो आपके लिए हिम्मत जुटाइए, जो भी आप करना चाह रहे हो पैशन के साथ करिए, ठीक है। एंड आखिरी है आपके लिए नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। तो देखिए मुझे लगता है आपको अपना रास्ता खुद ही ढूंढना है, ठीक है। आपको भगवान भी या कोई गुरु भी सिर्फ आपको मंजिल दिखाता है, आपको उस रास्ते पे कैसे चलना है वो बताते हैं, वो आपके साथ नहीं आते हैं। तो आपको ही अपनी जर्नी जीनी है, तो विथ डिग्निटी, विथ प्योरिटी एंड विथ हैप्पीनेस जिए उसको। एंड बॉटम डेक में टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। तो सारे सवालों के जवाब आपके जो भी है ना वो आपके अंदर ही है, अपने अंदर जाइए, ठीक है। सीक इनसाइड ऑफ योर सेल्फ दोज आंसर्स, ठीक है। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या रीडिंग में पसंद आया, ओके। एंड किसी एक ज़रूरतमंद इंसान से इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनकी ज़िंदगी में भी उनको गाइडेंस मिल पाए और हैप्पी रहे वो, ताकि वो भी आपको ब्लेस करें और आपकी ज़िंदगी भी और खुशहाल हो जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।